गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना आखिरी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री 1 का। इट्स इन योर बुक, इट्स ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2। वरना इट्स बेसिक नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्री 2 है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद अलाइड एंगल्स। उसमें तुमको जो नेगेटिव एंगल्स वगैरह वो कैसे निकालना मैं बाद में बताऊंगा, बट पहले आज का आखिरी टॉपिक इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट्स वेरी इजी, कुछ दिमाग पे कुछ खर्चा नहीं करना है। एक ही ट्रायंगल याद रखना अपना, उड़ता पंजाब ट्रायंगल। ओके, उड़ता पंजाब ट्रायंगल क्या रहता? ओ पी एंड एम। ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्रायंगल। अपना दिस डिफाइंस योर कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कुछ भी नहीं छूटता, ट्रिग्नोमेट्री यही से डिफाइन होता है। ओके, लेट कंसिडर दिस एंगल थीटा, और तुम्हारा ओपी जो रहेगा वो रेडियस आर रहेगा, बिकॉज ये ट्रायंगल सर्कल के अंदर रहता है, राइट? ये ट्रायंगल कहाँ रहता है? सर्कल के अंदर रहता है। एंड वैसे ये सेंटर एंड एवरीथिंग, सिंस माय डायग्राम इज नॉट दैट एक्यूरेट, तो इतना ध्यान मत दो उसके ऊपर, बट अपना इंपॉर्टेंट क्या है? ओपीएम। ओके ना, पी पॉइंट जो रहता हो दैट इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या रहता हो? पॉइंट ऑन द सर्कल, जिसको बोलते हैं एक्स कॉमा वाई। अब x और y बोला तो एज अपन ने स्टडी किया था, ये हो गया x और ये हो गया y। इसी से अपन ने डिफाइन किया था। और एक चीज याद रखने बोली थी मैंने, y के साथ कौन आता? cos थीटा। x से सॉरी उल्टा हो गया, x के साथ कौन आता? cos थीटा। y के साथ कौन आता तुम्हारा? sin थीटा। ओके, अब बिकॉज ये तो तुम बचपन से वही रट्टा मार के है। sin थीटा बोला तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा बोला तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। नाउ ये जो x और y रहता है, दीज आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं उसको? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एंड ये जो r एंड थीटा रहते हैं उसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिना जाता है। ओके ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स मध्ये तुमचं cos थीटा sin थीटा पण येतं, बट इन दिस सिस्टम में अगर रिप्रेजेंट करना है तो x, y के जगह इट इज r, थीटा। ठीक है, x, y के जगह r, थीटा। तुमको अभी देखते हो बहुत भयंकर लगता है, अरे बाप रे काय सुरू है काय नहीं, कौन से लेवल का शुरू है। प्रॉब्लम सोडवताना इट्स द मोस्ट इजिएस्ट थिंग। ओके, देखो एग्जाम्पल है, फाइंड, साथ में लिखना मेरे, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन आते वक्त तुमको ऐसे आएगा, whose Cartesian coordinates are, whose Cartesian coordinates are 3,3। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोला तो x एंड y आने वाला कि r एंड थीटा आने वाला? एग्जैक्टली x एंड y। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x एंड y, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x एंड y, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x एंड y। नींद से भी उठा है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x एंड y। तो ये x हो गया, ये y हो गया, बराबर है। अब मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब मुझे r और थीटा चाहिए। एकदम चिल्लर, मुझे बताओ, अगर x3 और y3 है तो पाइथागोरस थ्योरम पता है सबको? तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं लिख रहा हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अपने को मिलता r² इज इक्वल्स टू x² प्लस y²। बाय दिस उड़ता पंजाब ट्रायंगल, r² इज इक्वल्स टू x² प्लस y²। x क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का x क्या है? 3। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का y क्या है? 3। सो कैन आई राइट 3² प्लस 3², राइट? इधर लिख रहा हूं फिर मैं, so r² is equals to 9 plus 9, that is equals to 18। तो 18। अब r is equals to √18। √18 को लिख सकते 9 into 2। √18 को 9 into 2, 9 को बाहर निकाला रूट के तो वो हो जाता है 3√2। अब तुम बोलोगे सर आप 4 दिन से चिल्ला रहे, रूट निकाला तो प्लस माइनस ही करना, इधर प्लस ही आएगा। रेडियस का भी नेगेटिव रह सकता है कि कोई भी इसका नहीं, इसलिए r विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये हो गया तुम्हारा 3√2 विल बी द r। अब थीटा निकालना है यार। अब थीटा कैसे निकालूंगा मैं? थीटा कैसे निकाल सकते हैं अपन? अपने पास थीटा निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकाल सकते हैं एंड सो ऑन, बट वी विल फॉलो द बुक की मेथड। सो एक काम करते हैं, दे ऑलवेज कनेक्ट विद टैन थीटा। व्हाट दे डू, वो हमेशा tan थीटा कंसीडर करते हैं। ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है, तुम sin थीटा भी यूज कर सकते हो, सिंस तुमको x भी पता है, y भी पता है, r भी पता है।
tan थीटा यूज करते हैं. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. इसका मतलब इसके हिसाब से y बाय एक्स हो गया, पर अपना y क्या है 3, x क्या है 3, तो आंसर क्या आया तुम्हारा 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1. tan का कौन सा ऐसा एंगल है जिसका आंसर 1 आता? कौन सा एंगल है भाई 45 डिग्री. सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. अब फाइनल क्वेश्चन में यू हैव टू राइट द पोलर कोऑर्डिनेट्स. therefore polar coordinates are r comma theta, that is equals to r कितना है तुम्हारा 3√2 45 डिग्री. आगे चल के पोलर कोऑर्डिनेट्स थोड़े से चेंज होंगे क्योंकि उसमें साइन थीटा कॉस थीटा आने वाला है. ठीक है, पोलर सिस्टम में देयर आर गोइंग टू बी चेंजेस, बट अभी के लिए इट्स r एंड थीटा एंड दैट इज योर आंसर. Okay, next example is exercise 2.2 question number 13, question number 4. 13 का 4 तुम्हारे किताब में वो 15वां क्वेश्चन दिया है, 12 के बाद 15 कर दिया उन्होंने, तो इट्स टेक्निकली क्वेश्चन नंबर 13. बस वो थोड़ा ध्यान में रखना. 15वां क्वेश्चन बुक में लिखा होगा, वो 13 कर देना. फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर -√3, आंसर बोला. क्या फालतू चीजें करा रहे सर, इतने चिल्लर चीजें. आता खतरा याच्यासाठी आहे बिकॉज इट्स इन सेकंड क्वाड्रंट. माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रंट में साइन पॉजिटिव रहता है. ऐड शुगर टू कॉफी, साइन पॉजिटिव रहता है. पर अभी के लिए मैं तुमको एक एक्स्ट्रा स्टेप बता रहा हूँ. कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला तो x को लिखना -√3 एंड y को लिखना 1. बराबर है. अपने को क्या करना है, उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने. r तो सिंपल है, r तो कोई टेंशन ही नहीं. r का क्या रहता है, r² इज इक्वल्स टू x² प्लस y². प्लीज रिमेंबर दिस इक्वेशन, ये आगे चल के सर्कल में काम में आता है, सर्कल नाम के चैप्टर में. दिस इज द सिंपल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं अपन इसको, बाद में पढ़ेंगे. x² प्लस y² इज इक्वल्स टू r². x का स्क्वायर मतलब -√3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर. √3 के माइनस तो वैसे ही गया. √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज ये बचा 4, तो r हो गया तुम्हारा 2. निगेटिव आ सकता क्या रेडियस का भी नहीं. r क्या हो गया तुम्हारा 2. ये तो बहुत ही चिल्लर था. अब टेंशन है थीटा, बिकॉज द पॉइंट वेंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट. बराबर है ना, माइनस प्लस, तो ये यहाँ पे कहीं तो भी हवा में उड़ रहा पॉइंट. अब कहाँ पे एग्जैक्ट उड़ रहा ये अपने को देखना है. तो फिर से उड़ता पंजाब ट्रायंगल इस काम में आता तुम्हारा. तुमको x पता है, ये हो गया तुम्हारा m. तुमको पहले r पता चल गया, r कितना है 2. x भी तुमको पता है, दिस पॉइंट इज योर x, y. x क्या है तुम्हारा -√3. सो ये तुम्हारा मैं यहाँ पे -√3 लिख दिया. ओके, ये क्या है तुम्हारा, यहाँ से दिखा है 1, और ये रहता है तुम्हारा थीटा. क्या यूज करूं, tan थीटा यूज करूं, ज्यादा इजी पड़ रहा मेरे को. चलो tan थीटा यूज करके देखते हैं. tan थीटा मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तुम ऐसे कुछ भी यूज कर सकते हो, किसी ने रोका नहीं है तुमको, बट इट्स बेटर टू यूज tan थीटा वाला अभी के लिए. tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा 1/-√3, दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा तुम्हारा -1/√3. अब माइनस साइन अभी के लिए भूल जाओ, माइनस साइन भूल जाओ अभी के लिए. ठीक है, 2-3 चीजें अब याद रखना है तुमको. ये रहता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, रेडियंस अपना 270 डिग्री एंड वापस घूम के 360 डिग्री. बराबर है. यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री रहता, मतलब 0, 1, 2, 3 90 डिग्री. फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री अपना कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में चाहिए. कॉमन सेंस अपन लगाना ही चाहिए, विदाउट कॉमन सेंस काम ही नहीं करना. ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में रहेगा. अब उसको निकालना कैसे, कसं, तो पहा माइनस साइन भूल जाओ. tan का कौन सा एंगल 1/√3 रहता, मतलब tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1/√3 रहती, दिमाग लगाना है. टेबल ध्यान में कैसे रखना, पहला वाला लाइन में, तो अभी देखते जाओ. tan और एक ही याद रखना, tan 60√3 रहता. क्या याद रखना, tan 60√3 रहता, तो tan 30 अपने आप 1/√3 हो जाता. ओके, tan 30 1/√3. और 30 डिग्री बोला तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा.
अब आता खतरनाक झालं. आता 30 डिग्री म्हटलं तर तुम्हाला या इथे जायचं आहे, मतलब ये 30 डिग्री होना चाहिए. मतलब यहाँ से 30 डिग्री लूँ कि यहाँ से 30 डिग्री लूँ. थीटा अपना 30 डिग्री आ रहा ना, थीटा 30 डिग्री आ रहा, माइनस साइन भूल जाओ अभी, थीटा 30 डिग्री आ गया. तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 डिग्री रहता और ये 30 डिग्री आ गया. तो यहाँ से यहाँ तक कितना आया, कितना आया 180 माइनस 30. कुछ लोग गायब हो गए, कुछ लोग पूरे ब्लैंक हो गए. पुनः आएगा, शांत पड़ेगा. आई एम चेंजिंग मेथड नाउ. इधर आ जाते, ठीक है. अब इधर से इधर पूरा 180 डिग्री रहता है. तुमको पता है, ये तो तुम रट्टा मार के चाहते हैं 180 डिग्री रहती सीधी वाली लाइन, बराबर है. अब मैंने बोला वो इधर तक चलते गया और 30 डिग्री उसने यहाँ से गायब कर दिया, ठीक है. 30 डिग्री उसने यहाँ से गायब कर दिया. तो 180 में से 30 डिग्री गायब हुआ, बचा कितना 150 डिग्री. एंड मैंने इसके पहले भी बोला है, तुमको ये एंगल नहीं लिखना है, तुमको हमेशा ये एंगल देखना पड़ता है. ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज 0 से शुरू होता है. तो मैंने 30 डिग्री लिखना चाहिए कि 150 डिग्री लिखना चाहिए. कॉमन सेंस भी लगाते जाना. 30 डिग्री बोला तो तुम यहाँ पे आओगे, 150 डिग्री बोला तो तुम यहाँ पे आने वाले हो. एंड दिस मैचेस आवर डायग्राम, बराबर है. सो थीटा वोंट बी 30 डिग्री, इट विल बी 150 डिग्री. यहाँ पे नहीं लिखता मैं, थीटा इज इक्वल्स टू 150 डिग्री. अब एज पर बुक तुमको हर आंसर डिग्री में दिया है, बट इसके बाद याद रखना मैं डिग्री में लिखना बंद कर दूंगा कुछ दिनों बाद. आई एम नॉट गोइंग टू राइट इन डिग्रीज, आई एम गोइंग टू स्पेसिफिकली बी राइटिंग इन रेडियंस. बट अभी बुक में दिया है तो वी विल कीप इट दैट वे. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, आर कॉमा थीटा. आर क्या आया था अपना 2, सो आंसर विल बी 2 कॉमा 150 डिग्री. एंड दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब थोड़े से अपन ऐसे एग्जाम्पल्स में जा रहे हैं जो तुमको बहुत तकलीफ देने वाले हैं. एंड दैट्स गोइंग टू बी देयर बिकॉज मैंने पहले ही बताया 2.2 इज गोइंग टू बी नाइटमेयर फॉर यू, ठीक है. 2.2 होमवर्क आएगा तुमको, तब तुमको समझेगा धीरे धीरे. सो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 15 का 6. तुमको वहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 15 वगैरह गलत नंबर दिए. 12 के बाद 13, 14, 15. तो जो प्रूव द फॉलोइंग इक्वेशंस है वो वाला क्वेश्चन चल रहा है अपना, ओके. उसका 6. अब प्रूव दैट 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा. क्लासिकल एग्जाम्पल. पता नहीं क्यों पर हर बार ऑलमोस्ट हर साल ये एग्जाम्पल पूछा जाता है 11th के एग्जाम्स में. पता नहीं क्यों, क्या इंस्पायर है उनको ये एग्जाम्पल से. वेरी इजी एग्जाम्पल. पॉइंट त्याच्यासाठी एक जुगाड़ है, ठीक है. यू कैन सॉल्व इधर से इधर, LHS अलग RHS अलग, पर मैं एक जुगाड़ कर रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता कोई, बट दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. काय करायचं, ये कॉस और कॉस वाले साथ में लाता हूँ और ये सेक थीटा टैन थीटा वाले साथ में ला लेता हूँ. तो देयरफॉर मैं प्रॉब्लम कैसे चेंज कर रहा हूँ, लिखते जाओ. सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसको इधर ही रह दिया, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा. और इसको मैं लिख रहा हूँ, ये माइनस को इधर आके गया, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट, ओके. अब और एक स्टेप कर ही लेते हैं. सो नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1 2 अपॉन कॉस थीटा, उसको 2 सेक थीटा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है. पर वो बाद में करेंगे, पहले अभी के लिए रहने देते. सो LHS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, साथ में लिखते जाना, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं है प्रॉब्लम, जहां पे भी लगेगा मैं बताते जाऊंगा, प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ओके. अब क्या करना है, यहाँ पे लिखने के बाद LCM, ये इधर गया और ये इधर गया और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होने वाला, बराबर. सो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसको और इसको इधर भेजना पड़ता है, तो इसको इधर भेज दिया. sec theta minus tan theta into 1 will be the same thing plus sec theta plus tan theta. तो sec theta plus tan theta whole upon, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा sec square theta minus tan square theta. क्यों? Because a plus b into a minus b. क्या आएगा? a plus b into a minus b. a square minus b square. a square minus b square. पर प्रॉपर्टी के हिसाब से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये बन रहता,
प्रॉपर्टी के सेकंड प्रॉपर्टी अपनी फंडामेंटल आइडेंटिटीज के हिसाब से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, इसलिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। ऊपर देखते जाते हैं, माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा 0 हो गया, मतलब कैंसिल हो गया। sec थीटा प्लस sec थीटा विल बी 2 sec थीटा अपॉन 1, इसका 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो आंसर विल बी क्या आएगा तुम्हारा 2 sec थीटा। सिंपल आंसर है, एकदम ही चिल्लर आंसर है। अब क्या करेंगे, RHS भी छुड़ा के रख देते हैं। सो RHS अगर यहाँ तक हो गया है तो मैं यहीं पे मिटा के RHS छुड़ाऊंगा, सो दैट यहाँ पे मैं सेकंड प्रॉब्लम कन्वर्ट कर सकूँ। ओके, सो मैं यहीं पे मिटा रहा हूँ, यहाँ से LHS मिटा रहा हूँ मैं। ओके, अपना RHS क्या है, LHS क्या है तुम्हारा 2 sec थीटा, ध्यान में रखना, उसको इक्वेशन 1 देके रखना। ओके, RHS इधर क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमरेटर ऐड कर सकता हूँ, सो 1 प्लस 1 विल बी 2 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का उल्टा क्या रहता है सेक थीटा, सो इसलिए 2 sec थीटा, इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 and 2 तुम्हारा LHS इज इक्वल्स टू RHS। इजी प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल उसका ही क्वेश्चन 7, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 15 का ही 7th क्वेश्चन। सेम प्रूव दैट है। सो प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोसेक थीटा। अगर तुम्हारे पास जिंदगी में कुछ भी नहीं है काम करने को, काहीच नाही, खूपच टाइमपासच करायचा है, बहुत ही मतलब कुछ भी नहीं है, घर वालों को बताना है कि सिर्फ पढ़ाई के नाटक कर रहे हैं, तो RHS से शुरू करना। ठीक है, RHS से प्रॉब्लम शुरू करना, कहीं नहीं शुरू करू सकते हो, इधर तक ला सकते हो, बट अगर टाइम पास नहीं करना है सो वी विल स्टार्ट विथ LHS। LHS इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बराबर है। ओके, इसको इधर लेके जाने वाला हूँ, इसको इधर लेके जाने वाला हूँ, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है। सो साइन थीटा इंटू साइन थीटा विल बी साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, उसको अलग अलग स्क्वायर मत करना, और डिनोमिनेटर में बचेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने वाले हैं, राइट। अब इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई मत करना, ये ऐसे ही रहने देना, जैसे मैंने लिखा है अभी ये स्टेप में, उसको ऐसे ही रहने देना। साइन स्क्वायर थीटा को हाथ मत लगाओ अभी के लिए, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो लिख रहा हूं मैं a स्क्वायर, a मेरा 1 है, b मेरा कॉस थीटा है, प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने देना, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहां तक सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी, ये क्या रहता है तुम्हारा 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस थीटा वैसे ही बचा, और डिनोमिनेटर भी वैसे ही है अपना, उसको हाथ नहीं लगाया मैंने। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ अब मैं थोड़ा साइड में, 1 प्लस 1 क्या होता तुम्हारा 2, सो आई गेट 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। दिमाग अगर चल रहा होगा तो ऊपर से 2 कॉमन निकालते, ऊपर से 2 कॉमन निकाला तो मुझे क्या मिला, मैं यहाँ से यहाँ पे आ गया, अब लिखते लिखते, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से अब यहाँ पे आने वाला हूँ, 2 कॉमन निकाला तो 1 प्लस कॉस थीटा बचा अपॉन डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कॉस थीटा बचा, हाइच ऑलरेडी, उसको तो हाथ ही नहीं लगाया अपन ने। ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा गया, बचा क्या 2 अपॉन साइन थीटा।
और साइन थीटा का उल्टा क्या रहता तुम्हारा? साइन थीटा का उल्टा क्या रहता? कोसेक थीटा. So answer is 2 cosec theta, which is your RHS and hence proved.